हम लोग भौतिकी में अध्याय 2 जो कि मात्रक एवं मापन है, उसका एक जो प्रथम लेक्चर में है तुमको, जिसमें कि मात्रक के बारे में पढ़ाई हुई थी। आज हम लोग उस अध्याय में एक दूसरा राशि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बीमा। तो बीमा के बारे में देखते हैं। अभी जो स्टूडेंट पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले मात्रक भी देख लेगा, छोटा सा लेक्चर है तुमको। तो पहला जो तुम्हारा दूसरा है तुमको, जिसको हम लोग कहते हैं बीमा। बीमा का इंग्लिश होता है तुमको डायमेंशन, MENSION, डायमेंशन। तो ये क्या होता है? बीमा मतलब डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? किसी भौतिक राशि को जब हम लिखते हैं, किसी भौतिक राशि का मात्रक जब लिखते हैं, तो उसके मूल मात्रक पर जो घात देना पड़ता है, जो पावर कहते हैं, उसे उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। तो इसका लिख देते हैं परिभाषा। किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखने में जो मूल भौतिक राशि पर, जो मूल मात्रक पर घात देना पड़ता है, घात देना पड़ता है, उसे उस भौतिक राशि की, उसे उस भौतिक राशि की, उसे उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, उसे उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। तो ये हो गया तुमको मूल भौतिक राशि का, जो तुमको क्या हो गया, किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखने के समय जो उस मूल मात्रक पर जो घात देना पड़ता है वह उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। से उदाहरण लिया जाए, एक उदाहरण के रूप में जैसे देते हैं उदाहरण, ये पहला है, जैसे क्षेत्रफल का SI मात्रक, क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा बताओ? मीटर। जैसे SI लंबाई का SI मात्रक क्या होता था? मीटर। तो इस क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है। अतः क्षेत्रफल की बीमा लंबाई में 2 है। अतः क्षेत्रफल की बीमा लंबाई में 2 है, लंबाई में 2 है। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गई? लंबाई में 2 हो गई, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे कि तुमको कहा जाए, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। तो क्षेत्रफल का जैसे मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसकी लंबाई में 2 हो गई। तो दूसरा जैसे उदाहरण है वेग का SI मात्रक। क्या होता है वेग का SI मात्रक? तुम लोग बता सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है। अतः वेग की बीमा लंबाई में 1 तथा समय में -1 है। -1 पावर हो गया, मीटर सेकेंड -1।
तो ये हो गया तुमको एक बीमा का परिभाषा हो गया कि जितना पावर डालना पड़ता है भौतिक राशि को लिखते समय वह उसकी क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। तो बीमा का तुमको क्या हो गया, ये कि परिभाषा हो गया, एक आधा उदाहरण दिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद बीमीय सूत्र। तो बीमा का जो है परिभाषा लिख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर लो। तो बीमा का क्या हो गया तुम्हारा, जो कि यहाँ पर है मूल भौतिक राशि पे जो घात देना पड़ेगा वह उसकी बीमा कहलाता है। जैसे उदाहरण भी दे दिए। अब इसकी क्या लिखते हैं, अगला बीमीय सूत्र क्या होता है। तो बीमीय सूत्र में जैसे क्या तुमको बीमीय सूत्र, जैसे कि तुमको भौतिक राशि है, बीमीय सूत्र लिखते हैं हम लोग, जैसे कि लंबाई का क्या हो गया L, द्रव्यमान का हो गया M, समय का हो गया T। उसी प्रकार जो मूल मात्रक जितना था सबका है, जैसे और मूल मात्रक याद किया होगा जो पिछला वीडियो में देखा होगा, जो कि मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया था, तुम लोग किताब से भी कॉपी कर सकते हैं उसको। तो उसी सब भौतिक राशि जो 7 भौतिक राशि थी, तो सबकी यहाँ पर फिर बीमाएँ लिखी जाएगी। सबकी बीमाएँ क्या होती है देखो। तो मूल भौतिक राशि की का बीमा देखते हैं सबका। मूल भौतिक राशि तुमको जो 7 है कौन कौन है याद करो। पहले है लंबाई, तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा तुम्हारा L। तो सबका बीमा लिखते हैं, जैसे है तुमको मूल भौतिक राशि और बीमा। मूल भौतिक राशि और उसकी क्या है, इधर हम लिख देते हैं इधर बीमा। मूल भौतिक राशि और इस साइड बीमा क्या होता है। तो जल्दी से टेबल बनाते हैं। लंबाई का क्या होगा तुम्हारा, लंबाई का बीमा होता है तुमको L लिखते हैं, कैपिटल L लिखेगा। लंबाई के बाद लिखो द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होगा तुमको कैपिटल M होता है। मास इसका इंग्लिश होता है ना, सब लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, उससे L लिया गया। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, उससे ये लिया। समय का इंग्लिश होता है टाइम, तो उससे क्या लिया गया तुम्हें T हो गया, समय का T हो गया। ताप, ऊष्मा गति की ताप या ताप, ताप का तुमको थीटा लिखा जाता है। एनसीईआरटी बुक में इसको थीटा लिखा गया है। एससी वर्मा का जो बुक है उसमें के लिखा गया है। तो दोनों लिख देते हैं थीटा या के से केल्विन जो कि ताप का है। उसके बाद है ताप हो गया तुम्हारा। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा तो एनसीईआरटी बुक में इसको ए लिखा गया है, और एससी वर्मा का बुक अगर फॉलो करते हो तो उसमें आई लिखा गया है विद्युत धारा। और तुमको इसमें ये एनसीईआरटी बुक का लिख दिया गया। उसके बाद तुमको ये 5 हो गए। एक तुमको था ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसका CD लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा का मोल लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया मोल। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये एक सब मूल भौतिक राशि का मात्रक बीमा हो गया, इसको नोट डाउन कर सकते हो। और बीमा का मतलब बीमीय सूत्र हो गया, इसको कह सकते हैं। इसको बीमा सब भौतिक राशि का ये क्या होगा तुम्हारा लंबाई का L हो गया, इसका सबका। अब इसके आधार पर अन्य भौतिक राशि का हम लोग बीमा निकालेंगे। जैसे कि देखते हैं बीमा क्या होता है। जैसे बीमा किसका निकालना है, जैसे तुमको जिस पर आधारित हो, जैसे कि तुमको पहले वेग का निकालते हैं। जैसे देखो वेग इज इक्वल टू क्या होता है तुमको, वेग जैसे तुम इसको लिख दिया होगा। और देखो जैसे इधर से लिखते हैं, वेग इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, वेग का बीमा निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी जो उसको मूल मात्रक से क्या करे, जोड़े। तो वेग का फार्मूला याद होगा, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। तो वेग का बीमा क्या होगा, वेग का बीमा जब किसी का लिखा जाता है तो वेग का इंग्लिश होता है वेलोसिटी। तो इसका अक्सर क्या कहते हैं, बीमा को एक जिस भौतिक राशि का लिखेंगे उसको कैपिटल ब्रैकेट में घेर दो, तो ये बीमा हो गया। मतलब इसको, इस सिंबल का मतलब है वेग की बीमा, इसको कह सकते हैं। ये संकेत किसका हुआ, वेग की बीमा। तो किसी का बीमा लिखना है तो क्या करना है, उसको ब्रैकेट में घेर देंगे। तो विस्थापन को क्या लिखते हैं हम लोग, विस्थापन का संकेत होता है, विस्थापन को L लिखते हैं, और समय को क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। तो ये क्या होगा तुम्हारा L, और T पर पावर कितना हो गया -1। तो इसका बीमा हो गया LT -1। तो ये वेग की क्या निकल गई, बीमा हो गई। वेग की बीमा हो गई LT -1।
अब जैसे तुमको इसके आधार पर, तो अब जो किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा लिखना हो तो क्या करना है तुमको, उसको ऐसा तुम्हें सूत्र आना चाहिए जो कि उसको मूल भौतिक राशि से क्या कर सके, उसे जोड़ सके। और अगर मूल भौतिक राशि से नहीं उसको जोड़ पा रहे हैं, ऐसा सूत्र नहीं है, तो जिस भौतिक राशि का आप बीमा जानते हैं उससे पहले उसको जिस भौतिक राशि पर वह निर्भर करता है पहले उसको मूल मात्रक से जोड़ के उसका फॉर्मूला बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे वेग का हमने बीमा लिखा, क्या चीज है, LT-1। अब अगर त्वरण का बीमा है, त्वरण का तो लंबाई या विस्थापन से नहीं जुटेगा, विस्थापन एक लंबाई था इसलिए L हो गया। लेकिन इसका जब बीमा लिखेंगे तो त्वरण का बीमा जब लिखेंगे तो वो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन का बीमा और वेग की बीमा क्या होगी, समान होगी। तो जाहिर है कि तुमको इसको नोट डाउन कर लिया होगा, या इसको नोट डाउन कर लो, इसको लिखो, फिर देखो वेग का, तो फिर अपना कॉपी कलम लेकर के इसको बनाओ, फिर अब इसको रोक करके इसको पहले लिख लो, इसको बनाओ, उसके बाद फिर जैसे कि अब त्वरण का है, जैसे त्वरण का बीमा निकालते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है अभी बताए, सूत्र हो गया तुम्हारा जो कि वेग में परिवर्तन v-u/t के रूप में भी याद किया होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन। तो सारा जो सिंबल यूज करते हैं जनरली हम लोग इंग्लिश में ही लेते हैं। इंग्लिश का जो है ए पर इसको घेर दिए थे, ये त्वरण की क्या हुआ, जैसे इसमें घेर दें कैपिटल ब्रैकेट से घेर दिए थे तो वह वेग की बीमा हो गई, उसी ढंग से किसकी बीमा हो गई, त्वरण की बीमा। तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगा, इसका LT-1 इसका फल था, वेग में परिवर्तन और वेग का बीमा सेम होगा, दैट इज T इक्वल्स टू क्या हो गया, LT-2। तो T पर -2 हो गया, LT-2। तो ये जो तुमको है इसमें क्या नियम अभी तक सीखा, एक तो या तो मूल भौतिक राशि रहे या मूल भौतिक राशि जिसका बीमा आप जानते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा इसमें देखा, जैसे कि पिछले में था कि वेग में परिवर्तन भी एक वेग ही हुआ, की बीमा क्या होगी, वेग के बीमा के बराबर होगी। तो वेग बटे समय का बीमा T हो गया, तो LT-2 हो गया। तो इसका किसका बीमा निकल गया, तुम्हारा वेग का बीमा निकल गया, फिर त्वरण का उसके आधार पर निकल गया। अब अगर इसी को जैसे और बढ़ाएं, जैसे इसी में देखें तो इसको मिटाते हैं, इसका तुमको लिख लिया होगा, इसको लिख लो पॉज करके। अब जैसे कि तुमको मान लेते हैं इसका बीमा निकाला जाए, मूल भौतिक राशि का बीमा तो आसान था, उसका इंग्लिश वर्ड अगर याद है तो जैसे द्रव्यमान का M था, लंबाई का L, समय का क्या होगा, टाइम का T हो गया, विद्युत धारा का था तुमको A लिखते थे या I भी लिखते हैं, ये जनरली एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ताप का क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं। तो यही सब जनरली प्रयोग में आता है, तो जिसका बीमा याद कर लोगे। यांत्रिकी में जो तुम्हारा है, जो कि मैकेनिक्स जनरल फिजिक्स में, उसमें तो लगभग 3 ही का होता है प्रयोग, MLT जो ज़्यादा कॉमन है। तो हम लोग देखते हैं इस पे, हम लोग बात कर रहे थे अभी कि एक और बीमा देखते हैं, जैसे बल का देखते हैं। बल बराबर क्या होता है, सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसको लिखते थे F इक्वल्स टू ma, ऐसा पढ़ा होगा, क्लास 9 में था ये भी। तो ये क्या होगा, त्वरण हो गया। तो बल का ये सूत्र हो गया। तो सूत्र अगर पता हो तो बीमा निकाला जा सकता है। तो इसको बल की बीमा के लिए क्या कर दिया, उसको संकेत दिए। अब m का क्या होता है, m को तो द्रव्यमान का कैपिटल M हो गया, और त्वरण का क्या निकाला तुमने बीमा अभी, LT-2, तो MLT-2 ऐसा हो गया। तो ये बल का क्या निकल गया, बीमा निकल गया, बल का बीमा हो गया MLT-2। अब है तुमको वेग का बीमा निकल गया, त्वरण का जैसे देखो सूत्र का हो गया, और इसी पर आधारित जैसे बल पर, अब जो एक बल पर आधारित जो है उसका बीमा निकालते हैं, इसको याद कर लोगे। ये सब बल का क्या होगा तुम्हारा, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब हम लोग निकालते हैं कार्य का। कार्य का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क जिसको कहते हैं, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, W बराबर बल का हो गया, क्या चीज तुमको अभी बल का तुमको यूज किया, MLT-2 इंटू L। तो कितना हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा ML दोनों जगह, तो L 1 + 1 क्या होगा, पावर जुट जाता है, 2 हो गया, और T-2, तो 1 + 1 पावर में क्या हो गया, ऐड होकर के तुम्हारा 2 हो गया। तो ये कार्य का बीमा हो गया। तो कार्य का बीमा हो गया, बल का बीमा हो गया तुम्हारा। उसी तरह से अगर क्षेत्रफल का बीमा कोई कहेगा तो क्या होगा, या आयतन का बीमा क्या होगा, उसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आयतन का बीमीय सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, या आयतन का, क्षेत्रफल का। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर मिटा देते हैं, इसको लिखते जाओ। तुम लोग भी आपस में अपना कॉपी में क्या करते जाओ, इसको बनाते जाओ। इसको सिर्फ देखने के बजाय, वीडियो को देखने के बजाय सिर्फ इसको जो है साथ साथ वीडियो रोक करके इसको अपने से बनाओ।
फिर आगे वीडियो देखो। तो इसको बनाते जाओ, ये तुम्हें काम करेगा। तो इसका बीमा जाहिर है कि लिख लो। बल का क्या है तुम्हारा, बल और कार्य ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ अक्सर प्रयोग में आता है ये। तो अब है तुम्हारा, इसमें देखते हैं हम लोग कि किसका बीमा निकालना चाह रहे थे। हम लोग अब बीमा निकालते हैं जैसे कि क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मतलब या आयतन का अर्थ होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसके आधार पर निकालते हैं। कोई भी आयतन का फॉर्मूला ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे लिखते हैं आयतन का। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? आयतन का हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें जो आयतन का क्या होगा, अंग्रेजी होता है वॉल्यूम, तो इसको भी लिख दो, ये भी कैपिटल भी लिख दो। वॉल्यूम का भी भी होता है, तो भी का क्या होगा, ये लंबाई, ये भी एल है, लंबाई चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई एल ही है, ये भी एल है। तो वॉल्यूम का बीमा क्या हो गया, एल पर 3 पावर, क्योंकि सब तो लंबाई ही है, दूरी ही है, तो सबका क्या होगा तुम्हारा, सबका बीमा एल ही होगा, तो आयतन का बीमा क्या हो गया, एल क्यूब हो गया। इसी तरह से अब तुमको बीमा लिखना चाहो तुम अगर एक भौतिक राशि लिखते हैं जैसे कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो सब सूत्र याद होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है तुमको, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या है, बेग है। यहाँ पर सूत्र होता है 1/2 एम गुना बेग का स्क्वायर। ये भी क्या है तुम्हारा, बेग, ये बेग है, और एम क्या है, द्रव्यमान है। एम तो फेमस है ही। इसका गतिज ऊर्जा का इंग्लिश जानता होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको संकेत में लिख सकते हो के ई। और 1/2 जो होता है, कोई जो संख्या बीमाहीन होता है, संख्या क्या है, बीमाहीन है, तो संख्या का कोई बीमा नहीं होता, तो 1/2 का कोई बीमा नहीं होगा। और m का क्या होगा, बीमा m हो गया, और द्रव्यमान का LT-1 है बेग का, इसका होल स्क्वायर हो गया। अभी तुमको याद हो गया होगा, बेग का LT-1, त्वरण का LT-2, बल का MLT-2, कार्य का क्या हो गया, ML2T-2। तो इसका देखते हैं क्या निकलता है, m, और जाहिर है पावर जब है तो पावर दोनों पर है, मतलब होल स्क्वायर का मतलब इस पर ही पावर है। m तो क्या हो गया, l पर 2 पावर, और t पर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 इंटू पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2, 1 इंटू 2 दैट इज -2, और 1 यहाँ पर l पर 1 था तो 1 गुना 2 हो गया, तो पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ML2T-2। तो गौर करिए करके इसमें ये भी बात लिख सकते हैं कि संख्या बीमाहीन है। तो कौन कौन चीज बीमाहीन होता है, जैसे संख्या है, संख्या साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग का नाम सुना होगा, लॉग e⁻x भी एक फलन होता है, इत्यादि बीमाहीन होते हैं। इत्यादि जिसको बीमा नहीं होता उसको कहते हैं बीमाहीन होते हैं, इसको कोई बीमा नहीं होता, बीमाहीन है। बीमाहीन भौतिक राशि हैं, बीमाहीन होते हैं, बीमाहीन होते हैं। तो ये सबको नोट कर लो, ये नोट में लिख सकते हो इसको, ये सब क्या है तुमको, बीमाहीन है। संख्या है, नोट कर लो इसको, तो ये सब बीमाहीन होता है। जिसका बीमा नहीं होता है, जैसे कि संख्या 5 है, चाहे 1/2 है, 7 है, इस सब का कोई बीमा नहीं होगा। और जैसे कि इसका तुम्हारा बीमाहीन हो गया। तो अब है तुमको तो ये जो तुम्हारा हो गया, किसका बीमा निकल गया तुमको, इसका सबका जितना बनाते जा रहे हैं सबको अपना करते जाओ, तुम सबको लिखते जाओ, बनाते जाओ, तभी तुमको फिर आगे भी करते जाओगे। और बीमा जैसे कुछ भौतिक राशि का निकालते हैं, जैसे कि तुमको स्थितिज ऊर्जा का निकालते हैं। देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद होगा, क्लास 9 में अगर तुम पढ़ा होगा तो क्लास 9 में क्या था, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh करके एक होता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं। तो इसको लिख लिया होगा शायद, इसको मिटा दे रहे हैं। तो एक चीज इसमें देखा होगा कि जो कार्य का जो बीमा देखा होगा ML2T-2 और गतिज ऊर्जा का बीमा, दोनों का बीमा सेम है। तो बहुत से भौतिक राशियां हैं जिसकी बीमाएं क्या हो सकती है, समान भी हो सकती है, मतलब कुछ एक से अधिक भौतिक राशि की बीमाएं समान हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे बता रहे थे किसका,
अभी हम लोग बताने वाले हैं जैसे कि स्थितिज ऊर्जा। तो सभी तरह की ऊर्जा का बीमा अभी देखोगे तुमको कि सबका ऊर्जा जिस भी प्रकार की ऊर्जा होगी सबकी बीमाएं क्या आएगी, समान आती है, सबकी बीमाएं एक जैसी होती है। Ml2T-2 इसे निकाल के देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा तुमको, mgh। m क्या है यहाँ पर, m द्रव्यमान है, g को कहते हैं लोग गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है तुमको, g को लिख सकते हो क्या चीज ये है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू 9.8 होता है। और h क्या है तुमको, ऊंचाई, h क्या है इसमें, ऊंचाई, m तो द्रव्यमान है ही, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो इसकी बीमा क्या होगी अब, स्थितिज ऊर्जा की बीमा, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया m, और g का बीमा क्या हो गया, Lt-2 इंटू एल। तो त्वरण का बीमा याद ही होगा, गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो, बात एक ही है। त्वरण की बीमा क्या होती है, Lt- किसी भी प्रकार का त्वरण हो तो उसकी बीमा क्या होगी, Lt-2। तो यहाँ L जुट गया तो Ml2T-2। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो या कार्य हो सबकी बीमाएं क्या होती है, Ml2T-2 होती है। अर्थात अतः क्या निकला निष्कर्ष, कार्य या ऊर्जा की बीमा Ml2T-2 होती है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा, अतः ऊर्जा की बीमा क्या होती है, अतः ऊर्जा, जैसे गति ऊर्जा का देखा, स्थिति ऊर्जा का, सबका बीमा क्या होगा, अतः ऊर्जा की बीमा, किसी प्रकार की ऊर्जा हो, अतः ऊर्जा की बीमा इक्वल्स टू Ml2T-2। कोई भी ऊर्जा हो, उष्मा ऊर्जा हो, कार्य हो, या तुमको गतिज ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा होगी उसकी बीमा Ml2T-2 हो गई। तो नोट डाउन कर लो उसको। अब जैसे कि कुछ जैसे सूत्र है तुमको दिया हुआ, उसके आधार पर जैसे कि कुछ का जानते होगे, जैसे कि कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिसमें कि सूत्र में जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकालना हो, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक सूत्र पढ़ा होगा तुमको, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टू होता है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। किसका मान हो गया ये, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, Fr स्क्वायर बराबर क्या हो गया, Gm1m2। तो G बराबर क्या हो गया, Fr स्क्वायर बाय m1m2। इसमें G क्या है तुम्हारा, G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और तुम्हारा क्या हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, और एफ वगैरह तो समझ में आ रहा होगा, एफ क्या है यहाँ पर, बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। आर स्क्वायर क्या हो, दूरी का स्क्वायर है, m1m2 द्रव्यमान है। तो इसका बीमा आप सबका रख सकते हो, तो जैसे बीमा रख दो सबका। बल का बीमा याद हो गया होगा, बहुत बार प्रयोग में आता है, याद करो धीरे धीरे। Ml-T-2 इंटू एल स्क्वायर बाय द्रव्यमान, दोनों के कोई भी द्रव्यमान हो तो m इंटू एम होगा, दोनों m हो गया। दोनों द्रव्यमान का दूरी का l होता है, दूरी दोनों यहाँ पे m1 m2 दो द्रव्यमान थे, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, r थी, तो वो दूरी हो गई। तो एक m तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, और एक m क्या होगा तुम्हारा, एक m यहाँ कट गया, तो एक m ऊपर चला जाए, तो m पर यहाँ नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, l 3l में 1 + 2 l कितना हो गया, 3 हो गया, और t पर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बीमा निकल गया, किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकल गया। तो अब जो है तुमको और भी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि जैसे फार्मूला दिया हुआ, तो पहले क्या किया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नहीं पता था तो उसका एक फार्मूला बनाए, उसको इस फार्मूला के आधार पर क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर इसका एक फार्मूला निकाले और फिर इसको निकाल दिए। तो इस तरह से तुम फार्मूला के आधार पर भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे कि कुछ भौतिक राशि है जिसका इसी प्रकार और भी एक आध भौतिक राशि का निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि है तुमको एक देखते हैं, उष्मा में देखते हैं जो हीट क्या, तो इसको नोट डाउन करके इसको बनाओ अपने से, इसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर अगला बनाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा लिख लिया होगा, इसको कर लो।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा आ गया m-1 L³ T-2। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले जो उसका फार्मूला अगर पता हो, उसमें बाकी सब क्वांटिटी का पता है तो उसको पहले उसका फार्मूला बना लिए, जैसे g का यहाँ पे बना लिए थे, और फिर f का पता था, f बल था, r क्या था, दोनों के बीच की दूरी, और M1 M2 द्रव्यमान। तो इस प्रकार क्या हो गया, उसका निकल गया। तो तुम लोग कॉपी में अपना लिखते जा रहे होगे, इतना बनाते भी जाओ मेरे साथ। और इसी के साथ तुमको देखते हैं एक और भौतिक राशि का लेते हैं, जिसका नाम है विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसका क्या हो गया तुमको देखते हैं। जैसे कि एक फार्मूला होता है H बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। तो इसमें कौन चीज़, किसका मतलब क्या है, लिख देते हैं। H है तुमको इसमें ऊष्मा ऊर्जा, H क्या है यहाँ पर, H है यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ये भी एक ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा का बीमा अभी तुरंत बताए थे क्या होता है, उस ऊर्जा का बीमा होता है Ml2 T-2। S है तुमको विशिष्ट ऊष्माधारिता, और द्रव्यमान का तो लिखिए जानते ही हो, विशिष्ट ऊष्माधारिता इसको कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंग्लिश में कहा जाता है इसको। और डेल्टा थीटा है तुमको ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो सबका मीनिंग तो समझ में आ गया। और यहाँ पर जाहिर है कि जब इसमें तो हम लोग सबका निकाल ही चुके हैं। ऊष्मा का हम लोग जानते हैं, H का क्या था, ऊर्जा Ml2 T-2, M द्रव्यमान का हमको पता है, S का निकालना चाहते हैं तो S का पहले फार्मूला निकाल लेते हैं। S अगर S इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा इधर, तो S इज इक्वल टू H बाय M डेल्टा थीटा। H का क्या हो गया, H ऊष्मा ऊर्जा है, तो ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है Ml2 T-2 बाय क्या हो जाएगा तुमको M इंटू के। जाहिर कि तम के होता था तुमको, या थीटा, दोनों होता था तुमको, जो कि अभी बताए थे, या के या थीटा भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी बुक में इसको थीटा लिखता है, तो एनसीईआरटी बुक के आधार पर इसको क्या लिख दो, थीटा ही लिख दो। चलो तो क्या होगा तुम्हारा, M तो कैंसिल हो गया तुम्हारा, और क्या होगा तुम्हारा M, तो L तो कितना है, L पर 2 बचा, L2, और T पर -2, और K पर हो गया -1। तो इस प्रकार क्या हो गया, इसमें K या थीटा पर -1, तो K के बजाय क्या लिखा गया, यहाँ थीटा लिखे हैं, तो यहाँ भी क्या कर दो इसको, थीटा पर -1। तो ये हो गया तुम्हारा, ये किसका बीमा निकल गया, उस विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसी प्रकार से तुम अब ये चीज समझ चुके होगे, इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जिसका तुम क्वेश्चन वगैरह भी अपना बनाओगे, बुक से भी बना सकते हो, या एरिस्टोटल के ऐप पर जा करके, जो प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड करके, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका बीमा तुम का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस प्रकार से तुम्हें क्या हो जाएगा, इसका बीमा का निकालने का कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें बता दिया गया, जिसका कैसे निकालते ये भी देख लिया होगा, और कुछ अपना एक्सरसाइज करके बनाओगे। और एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी बीमाएं लिखी हुई, पीछे किताब के पीछे देखोगे बहुत से भौतिक राशि की बीमा लिखी हुई है, तो वो भी देख सकते हो। या मैंने कहा कि एरिस्टोटल ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम उस पर भी क्या कर सकते हो, इसका जो बीमा है उस पर आधारित प्रश्न बहुत से भौतिक राशि के बीमा निकालने के लिए दिए होंगे। उसके सूत्र, जैसा कि जितना एग्जांपल मैंने बताया अभी, उसमें ये सीख गया होगा कि भौतिक राशि का बीमा निकालने क्या करते हैं हम लोग, सूत्र चाहिए, और सूत्र के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो जाहिर है कि बीमा का तुमको बीमा निकालने के लिए सीख गया होगा इसका, और बीमा जो है तुमको कुछ प्रैक्टिस करोगे, और जहाँ दिक्कत होगी तुम हमसे एरिस्टोटल ऐप में जाओगे, देखो तो उसमें लाइव क्लास वगैरह में संपर्क करो, और या तुमको डाउट सेशन हो, या तुमको जहाँ भी तुमको दिक्कत हो उसमें तुम जा कर के पर्सनल कांटेक्ट का भी नंबर है, तो उन सबसे का यूज कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर संपर्क करो। तो बीमा का तुमको जो है एग्जाम्पल हो गया। अब तुमको है कि ये जो बीमा है, इस बीमीय समीकरण के क्या उपयोग हैं, मतलब क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा भी की जा सकती है। बीमा के जनरली 4 तरह के उपयोग हम लोग लिखते हैं बीमा का, या तीन चार तरह का उपयोग जो काफ़ी ज़्यादा है, उसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो बीमीय समीकरण का जैसे उपयोग हम लोग करते हैं कि एक पद्धति का मात्रक है उससे दूसरा पद्धति में बदल देना है। जैसे कि न्यूटन है, तुमको बल का एसआई मात्रक है, उसको क्या चीज़ बदल दो, सीजीएस मात्रक बदलना हो। जैसे कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, उसको सीजीएस मात्रक को हम लोग कहते हैं, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो इसको कन्वर्ट करके तुमको निकालना कैसे बदलाएगा, अगर जिसको नहीं पता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है सीजीएस मात्रक में, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। या 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, एक एसआई मात्रक जूल है कार्य का,
और सीजीएस मात्रक क्या है, अर्घ है, तो इसको भी बदल सकते हो। इन सब को बदलने के लिए आता है। दूसरा कि इसके द्वारा कुछ फार्मूलाज को भी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये फार्मूला तुमको क्या होगा, इन सब भौतिक राशि का के बीच में क्या संबंध होगा। दूसरा ये इस प्रकार यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं बीमा का। तीसरा है तुमको कि भौतिक राशि का जो से तुमको कहा जाए तो एक जो है तुमको कोई भौतिक समीकरण जो लिखा हुआ है, जैसे कि एस यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्या ये सही है, गलत है, इस प्रकार किसी भौतिक बीमा की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये भौतिक राशि जो दिया गया है ये सही है या गलत है। तो ये इस प्रकार से तुम क्या कह सकते हो कि बीमा के बहुत से उपयोग हैं। फिर दूसरा है कि क्या क्या बीमा की मदद से नहीं किया जा सकता है। तो इन सबों की चर्चा हम लोग जो है अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसमें तुमको जाहिर है कि इसमें जो बीमा के बारे में समझ में आ गया होगा, इसका प्रैक्टिस करो और तब उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो तुम्हारा है बीमा पर, बीमा जो कि जिसमें बीमे समीकरण के उपयोग पर चर्चा होगी। तो इसी के साथ वीडियो को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।